हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। x के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये होगी पहली इक्वेशन। नाउ subtracting both the equation, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6/5। तो y की वैल्यू हमको मिली 6/5। नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। और पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम हो जाएगा 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 6 और 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5 5 ज़ा 25। देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। क्लियर? y 6/5 है और x है 19/5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला आया। यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट मान लेंगे। पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 2। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर 5x की जगह रखेंगे 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम भी 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई और 2 उधर 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 50। तो therefore 5 plus 5y, then 2 2s are 4, 4y और 25 2s are 50. Okay, now 5 plus 4 9y is equals to 50 minus 5. तो y is equals to 45/9। 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो y की वैल्यू हमको मिली 5। Now putting y is equals to 5 in equation 1। पहली इक्वेशन क्या थी? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। Therefore x is equals to 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3। ठीक है, तो x आया 3/5। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, तो एंड 15 गिवन है। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट नहीं सेकेंड टर्म गिवन है, A2 हो जाएगा 14 और A3 हो जाएगा
18, सेकेंड एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली। हमको S51 फाइंड करना है, S51 N51 है। अब सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो D इज इक्वल्स टू an माइनस am अपॉन n माइनस m। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू an, तो मतलब a3 माइनस a2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। तो a3 है 18, a2 है 14 बाय 1, तो हमारा D आ गया 18 माइनस 14 इज 4। ओके, अब हमको फर्स्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, इनकी a फाइंड करना है। सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। a2 यहाँ पर 14 गिवन है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, और D है 4, तो a हो जाएगा 14 माइनस 4, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 10। अब फाइंड करना है S51, तो Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S51 इज इक्वल्स टू 51 बाई 2, 2 इंटू a है 10 प्लस n माइनस 1, तो 51 माइनस 1 और d है 4। 51 बाई 2 इन ब्रैकेट 20, 50 इंटू 4 20 और एक 0, तो ये हो गया 51 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 220। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो 51 इंटू 11, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 और 1 56 और एक 0। देयरफॉर S51 इज इक्वल्स टू 5610। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP कितना आया, 5610। नेक्स्ट, A17, B24, CK5 आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के यहाँ पर वर्टाइसेस गिवन है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, K फाइंड करना है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री A B C। C के वर्टाइसेस K5, A के 1 7 और B के गिवन है 2 और 4। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ द साइड्स। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम यहाँ पर AB, BC और AC इन तीनों के स्क्वायर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में अप्लाई करके K की वैल्यू आएगी। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, D इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब में लगेगा। तो AB अंडर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अंडर रूट 10। देयरफॉर AB स्क्वायर रूट हट जाएगा, AB स्क्वायर कितना आया 10। नाउ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट K माइनस 1 होल स्क्वायर और 5 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट K माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा K माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर
प्लस 4, तो AC स्क्वायर आता है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5. नाउ AB हो गया, AC, BC, हाइपोटेनस. BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 1 होता है, 2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1. नाउ BC स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो 2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस 1. फर्दर सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5. ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम में इन सब की वैल्यूज हम डाल देंगे. तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. देयरफॉर BC स्क्वायर कितना आया, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. AB स्क्वायर आया 10, AB स्क्वायर इज 10 और AC स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. k स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा. 5 भी दोनों साइड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ माइनस 4k प्लस 2k is equals to 10. Therefore, minus 2k is equals to 10. Therefore, k is equals to 10 by minus 2. 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो k की वैल्यू आती है -5. क्लियर हुआ? क्या किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हर एक जो साइड है उसका डिस्टेंस निकाला, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करके k की वैल्यू हमने फाइंड की. AB स्क्वायर 10 था, AC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया और k की वैल्यू आ गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो एक लाइन सेगमेंट है A B, 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर 3 पॉइंट होंगे. तो लेट इट बी P, Q एंड R. तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. PXY, QXY एंड RXY. 4 इक्वल पार्ट है तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1. A के कोऑर्डिनेट -2 और 2, B है 2 और 8. ओके, नाउ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? PXY इज इक्वल्स टू P M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट के लिए M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, ये फॉर्मूला हर एक पॉइंट के लिए अप्लाई होगा. हर एक पॉइंट के लिए x1 y1 और x2 y2 सेम रहेगा, बस उनके रेशियो चेंज होंगे, यानी कि M1 और M2 ही चेंज होगा. तो सबसे पहले पॉइंट P हम ढूंढते हैं. तो फॉर पॉइंट P M1 इज टू M2 कितना हो जाएगा? पॉइंट P के लिए ये 1 और ये टोटल 3, तो इसके लिए रेशियो हो गया 1:3. Therefore, PXY is equals to P M1 into X2. तो M1 है 1, X2 2 प्लस 3, X1 -2
1 plus 3. Now m1 1, y2 8 plus m2 3, y1 2. Divide by 1 plus 3. तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 minus 6 by 4 और ये हो जाएगा 8 plus 6 by 4. Therefore P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4 by 4 और 14 by 4. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 4 1s are 4, 4 1s are 4. तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स मिले -1 और 7 by 2. ओके, -1 और 7 by 2. इसी तरीके से Q. तो फॉर Q m1 is to m2. Q बीच में है, यहाँ पे दो, तो 2 is to 2 इसके लिए रेशियो हो जाएगा. Therefore QXY is equals to Q m1 to x2 2 plus m2 2 x1 minus 2 divide by 2 plus 2. m1 to y2 8 plus m1 to y1 2 divide by 2 plus 2. Q ब्रैकेट में 4 minus 4 by 4 कॉमा 16 plus 4 by 4. तो 0 हो जाएगा 0 by 4 और ये हो जाएगा 20 by 4. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Therefore QXY आया 0 और 5. ओके, Q के कोऑर्डिनेट्स आए 0 और 5. इसी तरीके से अब R के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे. फॉर पॉइंट R m1 is to m2 is equals to R के लिए हो जाएगा 3 is to 1. Therefore RXY is equals to m1 3 x2 2 plus m2 1 x1 minus 2 divided by 3 plus 1. Then m1 3 y2 8 plus m2 1 y1 2 divide by 3 plus 1. तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 minus 2 by 4, 3 8s are 24 plus 2 by 4. तो 6 minus 2 is 4 by 4, 24 plus 2 26 by 4. 4 4 cancel, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 2s are 4. Therefore RXY आया 1 और 13 by 2. तो इस तरीके से हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए. P का आया -1 और 7 by 2. Q के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 5 और R के कोऑर्डिनेट है 1 and 13 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट का क्वेश्चन है. वी हैव टू प्रूव दैट angles between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the points of contact at the center. Supplementary यानी कि ये जो angles हैं AOB और APB, ये दोनों supplementary angle है. supplementary angle यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री. हमको क्या गिवन है PA and PB are the tangents drawn from a point P. ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स है पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं. ऑल्सो लाइन सेगमेंट OA एंड OB आर ड्रॉन. OA और OB क्या हो गए लाइन सेगमेंट. प्रूफ क्या करना है कि एंगल APB यानी कि ये वाला और एंगल AOB ये
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 180, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. प्रूफ, वी नो दैट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्किल. तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए OA इज परपेंडिकुलर टू PA और OB इज परपेंडिकुलर टू BP. अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर OAP यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सिमिलरली ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे OBP ये कितना डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा. ओके, देयरफॉर एंगल OAP प्लस एंगल OBP यानी इन दो एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 90 इज 180. और हमको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360. अगर उनमें से दो एंगल का सम 180 है तो जो बचे हुए एंगल्स हैं उनका भी सम क्या होगा 180. हेंस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180. टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा 360, जिसमें से दो एंगल्स का सम हो गया 180. तो 360 माइनस 180 कितना होता है 180. हेंस प्रूव्ड कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर, समझ में आया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंट A lies in the exterior of a circle with center P. Center P. Exterior A. Radius 7 centimeter. Radius 7 centimeter. Tangent through A touches the circle at B. तो ये हो गया एंगल ABP. AB is 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर. फाइंड PA, ये फाइंड करना है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. Radius is perpendicular to the tangent. Therefore, angle B is equals to 90 degree. Hence, in triangle ABP, angle B कितना है 90 degree. तो using Pythagoras theorem, PA square is equals to AB square plus PB square. ओके, तो AB square यानी कि 24 square is equals to PB 7 square. 24 square क्या होता है 576 और प्लस 49. 7 7 49. इनको ऐड करेंगे तो आएगा 625. PA स्क्वायर 625 है, दोनों का रूट निकालेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे. देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. क्लियर, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आई हमारी 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the given table. Find the mode of the following data. Mode find करना है. Z हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. ये F1, F0 और F2. H है यहाँ पर 10. मोड का फॉर्मूला Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L 40 प्लस F1 20 माइनस 12 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H यानी 10. तो 40 प्लस 20 माइनस 12 हो जाएगा 8. 40 माइनस 23 इंटू 10. तो 40 प्लस 80 बाय 40 माइनस 23 इज 17. 40 प्लस 17 4 और 7
वन डिजिट आफ्टर डेसिमल तक ही सॉल्व करते हैं, तो मोड आ जाएगा हमारा 44.7 कार्स. ओके, Z is equals to 44.7. Next question. A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are goods. 88 are good, 8 have minor defects और 4 shirts have major defects. तो यहाँ लिख लेते हैं total shirts 100, जिसमें से good shirt है of which 88 are good. Okay, 88 good है. 8 have minor defect, तो minor defect shirts 8 और major defective shirt shirt 4. Okay, now there are two persons. Jimmy and trader will only accept the shirts which are good. तो जो जिमी है वो वही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो गुड है, यानी कि ये वाली. ओके, अनदर ट्रेडर सुजाता विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स. तो दूसरी जो ट्रेडर है सुजाता, वो सिर्फ मेजर डिफेक्टिव वाली शर्ट्स को ही रिजेक्ट करेगी और बाकी दोनों को एक्सेप्ट करेगी. क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड टू जिमी और इट इज एक्सेप्टेड टू सुजाता. तो जिमी के लिए क्या है कंडीशन कि ही विल एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट्स. तो हाउ मेनी गुड शर्ट्स आर देयर? 88. तो फॉर जिमी प्रोबेबिलिटी विल बी 88 by 100. 4 2s 8, 4 2s 8, 4 25. तो ये हो जाएगा 22 by 25. ये भी सही है. और अगर डेसिमल में डायरेक्ट लिखना हो 0.88, ये भी करेक्ट है. ओके, नाउ सिमिलरली फॉर सुजाता, सुजाता ने क्या कहा है कि शी विल रिजेक्ट ओनली मेजर डिफेक्टिव शर्ट्स. तो मेजर डिफेक्टिव शर्ट सिर्फ 4 है, आउट ऑफ टोटल ओनली 4 आर मेजर डिफेक्टिव. तो बाकी जितनी है वो सब एक्सेप्ट करेगी. तो हो जाएगा 96. 100 minus 4 by 100. तो हो जाएगा 96 by 100. 4 2s 8, 4 4s 16 and 4 25. तो 24 by 25 और 0.96. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी के शर्ट्स जिमी एक्सेप्ट करे वो है 0.88 और सुजाता एक्सेप्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.96. क्लियर? तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारी ऐप यूजीटी पर मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.